प्रभाकर जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अज्ञानतावश किसी का भरोसा तोड़ दिया है, जिस कारण मुझे बहुत ग्लानि है। मैं अब उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आगे से किसी को विश्वासघात मत करना और नाम जप करो। आगे से लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमारे धर्म विरुद्ध विश्वास, तो हम उसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना है। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे विश्वासों को तोड़ ही देना चाहिए। ऐसा कुछ विश्वास है क्या? नहीं। तो बस फिर धर्मात्मा पुरुष धर्म में विश्वास रखता है, धर्म में आस्था रखता है। धर्म में जैसे कोई भाग कर तुम्हारे समीप आया है, अब उसकी प्राण रक्षा करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम छुपे और हम तुम्हें बता दें। नहीं, क्योंकि तुम भाग के हमारी शरण में आए हो, तुम विश्वास किए हो, अब तुम्हारा विश्वासघात नहीं होने देंगे हम। ऐसी बातें धर्म में होती हैं। धर्म विरुद्ध आचरणों में विश्वास नहीं, धर्म में विश्वासघात अगर हो गया है तो भगवान से प्रार्थना करो, आगे से विश्वासघात न करना और नाम जप करो। संजय जी नीमच, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आज दास को 1 वर्ष हुआ है शरणागति हुए। महाराज जी, हम ये कैसे समझें या हमें कैसे पता लगे या किस समय हमारी शरणागति पुष्ट हो रही है? जब अन्य आश्रय हमारे हृदय से हट जाए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, इनमें हमारा ममत्व न रह जाए, एकमात्र श्री भगवान में ममत्व रहे, प्रिया प्रीतम में रहे। हमारी आशा केवल प्रिया प्रीतम, हमारा बल केवल प्रिया प्रीतम, हमारा भरोसा केवल प्रिया प्रीतम, हमारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब प्रभु से। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। केवल प्रभु से अपनापन जितना बढ़ता जाए तो समझे हमारी शरणागति पुष्ट हो रही। अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य संबंध, अन्य चिंतन जितना हटता जाएगा उतने शरणागति पुष्ट होती चली जाएगी। और शरणागति जब पुष्ट होगी तो निर्भय होते चले जाओगे, निश्चिंत होते जाओगे, निशोक होते जाओगे, कोई संशय नहीं रहेगा। चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, भगवान के प्रति विपरीत भावना नहीं होगी, एक आनंद रहेगा, एक अंदर से उत्साह बना रहेगा, भजन में रुचि होने लगेगी। प्रभु से अपनापन हो जाने पर शरणागति पुष्ट हो जाती है। बात समझ रहे हो? पूजा जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी, अगर प्रभु सिर्फ साक्षी भाव में हैं और हम उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमें कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि हम प्रभु को साक्षी भाव में माने कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, ऐसा इनका भाव शायद हो सकता है। हम उनसे मार्गदर्शन चाहें कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, तो मार्गदर्शन गुरु रूप में कर रहे हैं, शास्त्र रूप में कर रहे हैं, तुम्हें आकर स्पष्ट थोड़ी बताएंगे। भगवान थोड़ी प्रवचन करेंगे। भगवान ने जो प्रवचन किया है वो गीता जी है, भगवान ने जो बोला है वो श्रीमद् भागवत है, भगवान ने जो बोला है वो वेद है। तो शास्त्र का स्वाध्याय और संतों की वाणी, यही भगवान का आदेश है। हम उसको अपने जीवन में उतारें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, भगवान से डायरेक्ट तुम थोड़ी प्रश्न उत्तर कर सकते हो। ऐसे गीता जी नहीं समझ सकती बिना संत की कृपा के। भगवान की वाणी गीता जी भी है, यदि संतों ने टीका ना की हो, संतों ने व्याख्या ना की हो, तो आप डायरेक्ट वाणी भगवान की गीता जी नहीं समझ सकती, तो आप सर्वेश्वर सर्वव्यापी तत्व से कैसे संबंध स्थापित करेंगे? इसके लिए वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव के रूप में, संतों के रूप में अपनी वाणी के द्वारा हमारे संशयों का नाश करके भगवत निष्ठा प्रकट करते हैं। तो हमको जो भगवान सर्वसाक्षी है वही गुरु रूप में है, गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट भगवान से थोड़ी आप बात कर सकते हो। भगवान स्फुरना तो करते हैं हृदय में, कौन पकड़ पाता है?
उनकी अवहेलना हो जाती है, मनमानी आचरण होते हैं। तो प्रगट में गुरु रूप से चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। क्यों? क्योंकि हमको प्रतिपल गाइड चाहिए, कदम कदम पर गाइड चाहिए। बड़ी फिसलन है माया की, तो वो गुरुदेव भगवान ही है, भगवान ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान है। सुनील चौधरी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से ज्ञात हुआ कि संसार का राग त्याग करना चाहिए। महाराज जी, इससे ज्यादा मुश्किल तो शरीर का राग और प्रीति का त्याग करना यही लग तो रहा है। संसार है, यही संसार है। ऐसे संसार देखो तो दूसरा है, और ये देखो तो सही संसार यही है। इससे राग खत्म हो गया तो सबसे खत्म हो गया। मूल तो यही है ना, यही इसका भाई है, यही इसकी माँ है, ये इसके पिता, इसी से तो सारा संबंध है। इसी का राग देह भाव खत्म हो जाए, देहाभिमान खत्म हो जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। घर परिवार सब छोड़ दिया जाता है और देह प्यार बना रहता है, फिर वही संसार इकट्ठा हो जाता है, फिर वही सब भोग भोगने लगते हैं। तो बहुत कठिन है बच्चा, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक देह का राग त्याग करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए खूब डट के भजन करो, तभी सब बात समझ में आएगी। भजन के बिना बात समझ में नहीं आएगी। खूब भजन करो। दीप कला जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप जी कहते हैं कि भोजन सरस होगा तो भजन निरस होगा, तो महाराज जी लाडली जी को नीरस भोजन तो नहीं पवा सकते महाराज जी? नहीं तो हम कह रहे लाडली जी को अच्छा अच्छा पवाओ, और इसके बाद जो प्रसाद है थोड़ा तुम ले लो, औरों को पवा दो, और तुम रोटी दाल पाओ। रोज हलवा पूड़ी गुलाब जामुन बर्फी खा के देख लो। लाडली जी के लीवर चिदानंद है, तुम्हारे लीवर पार्थिव है। वो तो 56 भोग पाके वहां कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अपने फर्क पड़ जाएगा, अपने पड़ जाएगा। आप पाओ रोज ठाकुर जी का भोग लगा करके, खूब हलवा पूड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ। तो 10 दिन बाद बताओ आपके भाव क्या है? महाराज जी पाना तो नहीं चाहते सर, पर से नीरस पाएंगे तो वो लाडली को नहीं, जैसे हमने रोटी दाल हलवा पूड़ी बर्फी पेड़ा लगाए भोग, तो उसमें से पेड़ा का किनका ले लिया, हलवा का किनका ले लिया, और रोटी दाल से पेट भर लिया। अब नीरस का मतलब थोड़ी कि सूखी रोटी चबाना, मतलब सात्विक भोजन पाना। एक बार झाड़ू मंडल है अपने रास मंडल के पास, झाड़ू मंडल स्थान है, तो सिद्ध बलराम दास बाबा जी थे। तो यमुना किनारे ही है, आज भी है यमुना किनारे। तो उस समय एक पेड़ के नीचे से बैठे हुए थे, तो माताएं बहनें स्नान कर रही थी यमुना जी में। अब उनके अंदर काम वेदना जागृत हो गई। वयोवृद्ध संत, तो उन्होंने अपने, अब वो तो संत हृदय एकदम निष्कपट होता है, सब शिष्यों को बुलाया और कहा हम यमुना जी में डूब करके अपने शरीर को छोड़ देंगे। उनका महाराज जी क्यों? बोले पाप दृष्टि हो गई। तो उन्होंने काम वेदना इतने सिद्ध महापुरुष के हृदय में कैसे जागृत हो गई? बोले महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा की जाए। तो उनको पकड़ के फिर धीरे धीरे पूरे वृंदावन की परिक्रमा, बड़ा महिमा में है वृंदावन। जो ही परिक्रमा की उसमें भाव खत्म हो गया, वो जो कुभाव आया था वो भाव खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ प्रसाद कहाँ से, आज जो प्रसाद कहाँ से आया था जो पवाया गया? तो उनका गोविंद देव जी का। उस समय गोविंद देव जी यहीं वृंदावन में विराजमान थे, गोविंद देव। तो भंडारी से पूछो जा करके कल का भोग कहाँ का लगा? तो वहां पूछवाया गया तो भोग लगा था कलकत्ता की वैश्या से। वैश्या ने अपने धन से, जो व्यभिचार से धन पैदा हुआ, तो उसका भी भाव था, गोविंद देव जी का भोग लगा दिया, वही प्रसाद उनको गया। तो सीधे ठाकुर जी के पास आए, सिद्ध पुरुष थे। ठाकुर जी से कहा प्रसाद न ले तो अपराध लगता है, और प्रसाद ले तो बुद्धि भ्रष्ट होती, बताओ हम क्या करें? तो ठाकुर जी ने उनसे स्पष्ट वार्ता हुई। ठाकुर जी ने कहा कि हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड है, जो भी भोग लगाएगा हम पाएंगे, लेकिन तुम हमारे प्रसाद का किनका ले लो। कौन कहता है भरपेट पाओ प्रसाद, मधुकरी मांग के पाओ? हमारे प्रसाद का किनका ले लो। तो ठाकुर जी के प्रसाद का ऐसे किनका ले ले, और अपना रोटी दाल का जो भोग लगावे वो पा ले।